हेलो एंड वेलकम बैक टू द इजी पांडे रिवेंस यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम है राम एंड गाइस काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से एक वीडियो के साथ मुलाकात हो रही है दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर भी मैं डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूं कि मैं किस तरीके से अपनी ट्रेड्स को विन करवाता हूं गाइस एंड अपनी अकाउंट को प्रॉफिट में क्लोज करवाता हूं। सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली अपनी ही एनालिसिस के बेस पे ट्रेड करने वाला हूँ, जिसमें सारी चीज़ें कंबाइन हो सकती है, यानी कि मेरी कोई भी स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर मैं जो भी ट्रेड्स करूँगा आपको हर एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करते हुए ट्रेड करूँगा, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि दोस्तों मेरी ट्रेडिंग में लॉसेस भी होती है गाइस। मैं दूसरों की तरह सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट नहीं दिखा सकता, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता बाइनरी के मार्केट में, स्पेशली तब जब ओटीसी का पेयर ओपन हो। सो गाइस लॉसेस भी होती है जो हर कोई दिखाता नहीं है, लेकिन गाइस मैं सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश करता हूँ। सो लॉसेस से घबराना नहीं दोस्तों, आप लॉजिक को समझने की कोशिश करना। अगर मेरा कोई लॉस भी हो जाता है तो भी मैं किस तरीके से अपने अकाउंट को प्रॉफिट में क्लोज करवाता हूँ वो सब कुछ आप देखना। अभी मेरे लाइव अकाउंट में यहाँ पे $1100 अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम रखना है ऑटो टाइमर का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कैंडल अभी 50 सेकेंड्स पे रनिंग है ना, तो अगर मैं इस वक्त ट्रेड प्लेस करूँगा ना तो दोस्तों मेरी ट्रेड एक्जैक्टली कैंडल की क्लोजिंग पे ही फिनिश होगी। सो ये बेनिफिट रहता है। एंड गाइस हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड अभी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मार्केट एक हिसाब से एक ट्रेंड में चल रही है अप डायरेक्शन में, लेकिन खास ट्रेंड उतना ज़्यादा पावरफुल नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे पुल बैक्स लेती हुई जा रही है मार्केट, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो मार्केट का ऊपर का डायरेक्शन का ही है। सो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैं अप डायरेक्शन के लिए ही अपॉर्चुनिटी को फाइंड करूँ। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो दोस्तों मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। सो मैं थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ ट्रेड प्लेस करना चाहूँगा दोस्तों। थोड़ा सा मार्केट नीचे आ जाए। ओके, अरे ट्रेड तो मैंने नीचे लगाया था दोस्तों, लेकिन देखो ट्रेड लग गई है मेरी एग्जैक्टली सही पोजीशन पे तो लगी है। मैंने थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढा था, मगर कोई इशू नहीं दोस्तों। मैंने जो है यहाँ पे ट्रेड इसलिए लगाया कि आप देखो गाइस यहाँ पे इस पोजीशन पे ना दोस्तों मार्केट कैसा चल रहा है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। तो आप देखो कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स नहीं बन रही है, कंटिन्यू रेड कैंडल्स नहीं बन रही है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड है ऊपर की डायरेक्शन में, जो कि धीरे धीरे एक लेविटेट होते जा रहा है, मतलब एक एलिवेशन के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। सो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि पुल बैक्स आ रही है मार्केट में, जिगजैग हो रही है, ग्रीन रेड कैंडल्स यहाँ पे कंटिन्यू बन रही है। लेकिन दोस्तों मार्केट के चलने का फ्लो को भी समझो कि मार्केट अपनी प्रीवियस हाई को जैसे ही ऊपर की साइड ब्रेक कर रही है, देन उसके बाद पुल बैक ले रही है ना, देन उसके बाद डेफिनेटली एक या दो कैंडल के बाद यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल तो आ ही रही है, ठीक है। सो मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से समझाता हूँ। मेरे काफ़ी सारे मेंबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप हॉरिजॉन्टल के लाइन को थोड़ा सा मोटा कर दीजिए सर, हमें क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। सो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ। सो देखो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के रूप में इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस ग्रीन और इस रेड कैंडल के टॉप पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसने इस लेवल को ऊपर की साइड ब्रेक किया है। देन उसके बाद जब भी यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल का पुल बैक हमें मिला, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। सो गाइस इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे भी देखें ना, तो यहाँ पे इस ग्रीन कलर की कैंडल ने ऊपर की साइड ब्रेक किया, रेड कलर की कैंडल ने पुल बैक किया और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई है, ठीक है। सो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे एक पुल बैक कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, और यहाँ पे दो पुल बैक कैंडल्स के बाद फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, ठीक है। सो इसी तरीके से पैटर्न्स यहाँ पे रिपीट होती हुई चल रही है ऊपर के डायरेक्शन में। तभी मैंने समझा कि यहाँ पे जो है इस कॉमन पोजीशन पे ब्रेक आउट हुआ था और यहाँ पे पुल बैक भी आया था। सो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि ये जो पुल बैक है इसने अपनी इस प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल को सही तरीके से रिटेस्ट किया है एंड यहाँ पे एक सपोर्ट भी बना लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस किया था। अगर यहाँ पे एक और रेड कैंडल भी आती तो कोई इशू नहीं है दोस्तों, मैं यहाँ पे MTGV विन ले सकता हूँ। सो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। ओके, सो यहाँ पे मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले दोस्तों EUR USD के पेयर में। सो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का ट्रेंड है एक रेंज के ऊपर चल रही है मार्केट, मतलब खास ऊपर भी नहीं जा रही है, खास नीचे भी नहीं जा रही है। ऊपर का रेसिस्टेंस जोन है ये, यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी, और नीचे का जो है ये सपोर्ट जोन है दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ पे आई होप समझ में आ रही होगी। मैं कोई टीचिंग नहीं करता दोस्तों दूसरे की तरह, मैं क्लेम नहीं करता कि मैं आपको ये सब सिखा दूंगा वो सब सिखा दूंगा। मैं बस आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर आपको इससे कुछ वैल्यू मिलती है तो आप वैल्यू ले, अगर नहीं मिलती तो दोस्तों
ठीक है, तब भी आपकी मर्ज़ी दोस्तों क्या करना है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक रेंज के ऊपर मार्केट चल रही है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना। ऊपर से नीचे आया, सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, फिर उसका मैक्सिमम रेंज ये था दोस्तों, फिर नीचे आया, उसी लेवल से फिर पुल बैक करके ऊपर गया। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज पे अपनी प्राइस यहाँ पे फ़िलहाल चल रही है। और यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल का साइन मुझे नज़र आ रही है। ये जो रेड कलर का हैमर कैंडल है ना, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, एक रिवर्सल कैंडल का साइन होता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन के लिए ही ट्रेड अपॉर्चुनिटी को फाइंड करके मैंने ट्रेड लगा दिया दोस्तों। और इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ एक डेट रेंज टूल को लेके। ठीक है, सो दोस्तों मैंने डेट रेंज टूल के बारे में ऑलरेडी काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज शेयर किया हुआ है अपने चैनल के अंदर। अगर आपने नहीं देखा तो आप चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। बेसिकली हम डेट रेंज को तब लगाते हैं जब हमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नज़र आती है। सो रिवर्सल के बाद जब भी एक रीटेस्ट आती है दोस्तों, तो उसके बाद हम कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी एक डेट रेंज टूल को यूज़ करके। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल का साइन होता है। ठीक है, सो यहाँ पे जब यहाँ पे रिवर्सल कैंडल का साइन हमें मिल चुका है दोस्तों, सो इसके बाद गाइस यहाँ पे देखो मेरा जो ट्रेड था एक्चुअली में रिफ़ंड आ गया दोस्तों, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे बना तो अपनी एनालिसिस के हिसाब से रेडी है। तो देखो यहाँ पे जैसे रिवर्सल कैंडल देखने को मिला, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए एक दो और रेड कैंडल्स आई है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग टू लेके एंड तक जो रेड कैंडल की जो सीरीज़ है दोस्तों, जहाँ से रेड कैंडल स्टार्ट हुई है वहाँ से लेके एंड तक के मैंने डेट रेंज को लगाया। और वहाँ पे मैंने एक रिवर्सल कैंडल एक रिटेस्ट कैंडल देखा जो कि एक ग्रीन कैंडल आई है यहाँ पे, और इसने जो है इस डेट रेंज टूल के एग्जैक्टली मिडल वाली लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है दोस्तों। ठीक है, सो जब भी कैंडल इस तरीके से रिवर्सल कैंडल या रिटेस्ट कैंडल अपनी इस डेट रेंज टूल के मिडल वाली लाइन पे आके टच करेगी दोस्तों, उसके आसपास क्लोजिंग देगी, तो वहाँ से हमें डेफिनेटली एक रेड कैंडल दिख सकती है। ठीक है दोस्तों, सो इसके बेस पे मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगाया था और मेरी ट्रेड हो गई है विन। और अभी आप देखोगे तो इसी पोजीशन से फिर रेड कैंडल्स आना स्टार्ट हुआ है दोस्तों। सो मैं यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी को देखने की कोशिश तो करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है दोस्तों। ठीक है, सो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, 22 सेकेंड्स रिमेनिंग है यहाँ पे। सो दोस्तों मैं यहाँ पे एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। एंड इसके पीछे का जो रीज़न है दोस्तों, जो लॉजिक है वो है एक पैटर्न। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जब भी इस तरीके की ऑलरेडी एक रेसिस्टेंस लेवल से यहाँ पे रिवर्सल कैंडल आती है, मतलब रेड कैंडल आती है अपनी प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल से, सो अगर वो रेड कैंडल एज ए इंगल्फिंग कैंडल आती है दोस्तों, एज ए हेल्दी कैंडल आती है, तो फिर नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, और अगर वो जो कैंडल है अपनी रेसिस्टेंस लेवल से एक इंगल्फिंग नहीं बल्कि एक जो है छोटा मोटा कैंडल आता है, तो फिर कंटिन्यूएशन के लिए जाता है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो पैटर्न है, सेम पैटर्न यहाँ पे बनती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास एक प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे भी प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल था। कंडीशंस, पैटर्न्स सब कुछ यहाँ पे सिमिलर नज़र आ रही थी। प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल से यहाँ पे भी एक इंगल्फिंग कैंडल आई थी रेड कलर की, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिला था। उसी तरीके से गाइस सेम पैटर्न सेम कंडीशन रिपीट हुआ, तो मैंने ऊपर की डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस किया और अपनी ट्रेड हो गई है डेफिनेटली विन। सो गाइस इसी तरीके की शॉर्ट्स और सिग्नल्स मैं अपने पब्लिक ग्रुप के अंदर भी शेयर करता हूँ अपने मेंबर्स के लिए, जहाँ पे मैं वीकली 5 डेज सेशंस मेरी रहती है, क्योंकि मैं 2 दिनों सेशन को अवॉइड करता हूँ, सैटरडे एंड संडे, क्योंकि इन 2 दिनों में मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है एंड मनीपुलेशन की चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा होती है। सो मैं किसी मेंबर्स की अमाउंट के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता दोस्तों, इसके वजह से मैं वीकली 5 डेज सेशंस देता हूँ। और अगर आप में से किसी को सेशंस लेनी है, सिग्नल्स लेके ट्रेड करना है एंड विन निकालना है और अपनी लॉसेस को भी रिकवर करना है, तो दोस्तों लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज्वाइनिंग प्रोसेस सिंपल है, आपको सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है एंड आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, सो गाइस अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूँ तो दोस्तों टूर्नामेंट अब स्टार्ट होने के लिए कुछ ही दिन बचा हुआ है। मेरी प्लान के अकॉर्डिंग मैं टूर्नामेंट को 15 सितंबर से पहले स्टार्ट करूंगा। और गाइस मेरे टूर्नामेंट की स्टार्टिंग बैलेंस है $50 और उसको मैं $2500 में क्लोज करूंगा विद इन 30 to 45 डेज। सो गाइस काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मेरी एक सीरीज भी चल रही है साइड में, जो कि है $100 से $1700 की विद इन 16 डेज। तो गाइस अगर मैं वहाँ पे $100 से स्टार्ट करके $1700 बना सकता हूँ 16 दिनों के अंदर, तो गाइस मैं टूर्नामेंट $50 से स्टार्ट करके $2500 बना सकता हूँ विद इन 30 to 45
45 डेज। तो गाइस मैं खुद तो प्रॉफिट करूंगा ही, तो मेरे साथ साथ मेरे सिग्नल्स को सही तरीके से जो भी फॉलो करते हुए चलेगा वो भी मेरे साथ प्रॉफिट ही करेगा, और गाइस एट द एंड हम प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। सो अभी बाकी बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया दोस्तों, और ट्रेंड लाइन जहाँ पे कैंडल आई है वहाँ से रिजेक्शन लेकर ग्रीन कैंडल बन रही है दोस्तों। सो मैं अब डेफिनेटली यहाँ से एक डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड करूँगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करेंगे, है ना। लेकिन गाइज मैंने यहाँ पे डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिया है दोस्तों। बाकी अभी देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर एक जगह पे एक रेड कैंडल के रिजेक्शन के बाद ग्रीन कैंडल कंटिन्यू गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस जगह पे अगर आप नोट करोगे तो यहाँ पे रेड कैंडल का रिजेक्शन नहीं है, यहाँ पे रिजेक्शन ग्रीन कैंडल का है दोस्तों, मतलब बायर्स का रिजेक्शन है। सेलर्स का अभी तक कोई रिजेक्शन आया नहीं है, तो अभी तक कंफर्म हुआ नहीं कि ये जो प्लेस है, ये जो लाइन है एग्जैक्टली एक रिजेक्शन लाइन है या नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए सेलर्स फिर से कदम रखेंगे। एक दो कैंडल्स यहाँ पे रेड कलर की आ सकती है, और इसको जैसे ही रेड कैंडल टच करेगी और अगर इसको नीचे ब्रेक नहीं कर पाई तो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाएगी ही बनाएगी, ठीक है। इसके बेस पे मैंने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किया और अपनी ट्रेड हो गई है यहाँ पे डेफिनेटली विन। सो इस तरीके की एनालिसिस के बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ दोस्तों। और अभी देखते हैं आगे और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने फिर से एक डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिया दोस्तों। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सेलर्स जो है मजबूत होती हुई नज़र आ रही है, मतलब यहाँ पे सेलर्स की पावर इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पे एक गैप बचा हुआ है जहाँ पे सेलर्स को आना चाहिए, ठीक है। तो एक और कैंडल यहाँ पे रेड कलर की बन सकती है। सारी की सारी चीज़ें का इस प्रेडिक्शन पे डिपेंड होती है दोस्तों, और मुझे यहाँ पे एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिला था, इसके वजह से मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगाया था। क्योंकि अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी बन जाए तो भी गाइस मेरी माइनर सी ग्रीन कैंडल की वजह से भी मेरी यहाँ पे विन हो सकती है। सो उस अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो गैप था इस गैप के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो है ट्रेड लगाया था। और बाकी अभी देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है दोस्तों। सारी चीज़ें प्रेडिक्शन पे डिपेंड करती है, हमारी प्रेडिक्शन जितनी अच्छी होगी उतनी ही क्वालिटी की विन हमारी निकल जाएगी दोस्तों, ठीक है। सो यहाँ पे हालांकि मेरा हुआ है लॉस, मैं यहाँ पे जो है मेरी ट्रेड डेफिनेटली नीचे प्लेस हुई है दोस्तों, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे रेड कलर की कैंडल आएगी ही आएगी। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो लेवल है इस लेवल को रेड कैंडल आके टच करेगी ही करेगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल आके वही रिजेक्शन लेके ऊपर भी चली जा सकती है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं होता ओटीसी के पेयर में। सो गाइस अभी इसके लिए हमें जो है मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है ना, जब भी आपकी एमटीजी लॉस होती है तो आप मेंटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि अब हमें करना क्या चाहिए। थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करना है। मुझे भी कभी कभी ऐसा डिसबैलेंस जैसा हो जाता है, ऐसा सिचुएशन हमेशा आता रहता है दोस्तों। लेकिन सिचुएशन को हैंडल करने का एक ही सॉल्यूशन है, वो है अपना माइंडसेट का कंट्रोल। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपका अनयूजुअल लॉस हो जाए, अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाए, तो गाइज उस सिचुएशन में आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए हो तो टिप्स को सीखे बिना मत जाओ, ठीक है। सो कुछ टिप्स जो मैं शेयर करता हूँ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे, उस चीज़ को आप नोट करो, एडॉप्ट करो, सीखो, क्योंकि वही रियलिटी है दोस्तों, ठीक है। ओके सो गाइज मैं अभी ट्राई करूँगा कि मैं और एक आध ट्रेड करूँ। सो गाइज मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड प्लान किया है, एंड अभी देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होता है। मेरी अकॉर्डिंग गाइज यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल आनी चाहिए, क्योंकि ये जो पेयर है दोस्तों अपनी पैटर्न के बेस पे जा रही है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स, बैक टू बैक रेड कैंडल्स नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक कंसोलिडेशन जैसा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। मतलब बाउंड हो चुका है प्राइस एक दूसरे के साथ,
देखो यहाँ पे खुल के प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, खुल के प्राइस नीचे नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे जब भी रेड कैंडल्स आ रही है, देन उसके बाद ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल के बाद रेड कलर की कैंडल्स आ रही है। लेकिन दोस्तों ग्रीन कलर की कैंडल कहाँ बनेगी, रेड कलर की कैंडल कहाँ बनेगी, तो इसकी पोजीशन होती है दोस्तों, उस पोजीशन के बेस पे हमें ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। सो मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाउन के डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लान किया है, और इसको थोड़ा विन हो जाने देते हैं, देन मैं आपको समझाऊंगा लॉजिक। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको अब लॉजिक समझा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। मेरी ट्रेड तो हो गई है विन, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो अब मैं इसका लॉजिक आपको क्लियरली समझा देता हूँ, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे पैटर्न को। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होंगे, एक ट्रेंड लाइन जा रही थी इस टाइप की, मतलब एक ट्रेंड के ऊपर प्राइस चल रही थी, फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल देखने को मिला था हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मार्केट अब नीचे आएगा, लेकिन दोस्तों नहीं, मार्केट नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल चुका था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। इस पोजीशन पे देख रहे हो, स्ट्रॉन्ग बायर्स थे, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बायर्स थे, एक ट्रेंड जैसा जा रहा था ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे सडनली सेलर्स की कैंडल आना स्टार्ट हुआ और इस ट्रेंड लाइन का नीचे साइड ब्रेक डाउन किया गया, ठीक है। मैं आपको ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको बिलीव नहीं होगा जब तक मैं आपको सारी चीज़ें कंफर्म ना कर दूँ। सो देखो यहाँ पे, ये देखो, देख रहे हो, ये जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जा रहा था उसका नीचे साइड ब्रेक डाउन हो चुका था, ठीक है। सो यहाँ पे ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे मैक्सिमम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान तो करेंगे ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होगा ये कि मार्केट यहाँ पे जाएगी कंसोलिडेशन में, मार्केट स्टक हो जाएगी। सेम सिनेरियो दोस्तों मुझे यहाँ पे भी देखने को मिला। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या सेम सिनेरियो नहीं है क्या, मुझे बताओ। यहाँ पे देखो, इस ट्रेंड लाइन के नीचे साइड ब्रेक डाउन हुआ है, ओके। सो सेम सिनेरियो यहाँ पे है कि नहीं, आप मुझे बताओ। देखो यहाँ पे नीचे साइड ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है, तो आप में से मैक्सिमम लोग क्या सोचेंगे कि प्राइस अब नीचे चली जाएगी, ठीक है, कंटिन्यू नीचे जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इसी तरीके की कंसोलिडेशन यहाँ पे आ जाएगी, मतलब रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद रेड कैंडल। तो गाइस मैंने इसी पैटर्न को यहाँ पे रिपीट किया, सेम वही चीज़ यहाँ पे मैंने ट्रेड किया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे यहाँ पे एक ब्रेकडाउन के बाद ग्रीन कैंडल देखने को मिला था, तो यहाँ पे रेड कलर की कैंडल आई थी, तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे रिपीट करते हुए ग्रीन कैंडल के बाद डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान किया, और अपनी ट्रेड यहाँ पे हो गई 100% विन। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।